अंधी बहू की कृष्ण भक्ति। मीरा कृष्ण दीवानी थी। दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा को कृष्ण की भक्ति करने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन मीरा मंदिर में बैठे हुए कृष्ण का जाप कर रही थी। तभी वहां पर मीरा का ससुर वीरपाल आता है और मीरा से कहता है, अरे बहू, चल के खाना खा ले, बहुत देर हो चुकी है। बस बापूजी, मैं बस ये सामान समेट कर आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, यह सब मत कर, मैं समेट देता हूँ सामान। चल, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देता हूँ, तू वहां बैठकर आराम से खाना खा लियो। वीरपाल अपनी बहू को संभालते हुए उसके कमरे की ओर ले जा रहा था। दरअसल मीरा अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था। तभी वहां पर वीरपाल की पत्नी विमला आती है। विमला मीरा को ताने देते हुए बोलती है, बस बस, आप तो बस इसकी सेवा पानी में लगे रहते हो। अगर थोड़ा ध्यान अपने बाकी के परिवार वालों की तरफ लगा दिए होते तो शायद घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश ना होता। अरे क्या नजर आता है आपको इस अंधी में? तुम बहुत स्वार्थी हो विमला। तुम यह बात कैसे भूल जाती हो कि आज अगर तुम्हारे बेटे की आंखें बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मीरा की वजह से। तुम्हारा बेटा मीरा की आंखों से ही यह पूरी दुनिया देख रहा है। हाँ, तो एक औरत का तो फर्ज होता है अपने पति के लिए कुर्बानी देना। अगर इसने अपने पति के लिए अपनी आँख की कुर्बानी दे दी तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। हाँ। तुम जैसे स्वार्थी लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। इतना बोलकर वीरपाल मीरा को लेकर वहां से चला जाता है। वीरपाल मीरा को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानता था। मीरा कहने को तो उस घर की बहू थी, लेकिन पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ वीरपाल ही मीरा की अहमियत समझता था। कुछ साल पहले वीरपाल के बेटे अर्जुन के आंखों में एसिड जाने के कारण उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। मीरा अपने पति के लिए अपनी आंखों की कुर्बानी दे देती है। मीरा ने अपने पति को एक नई रोशनी दी और खुद अंधेरे में कृष्ण जी की भक्ति करने में लग गई। और इन सब में वीरपाल अपनी बहू को पूरा सपोर्ट किया करता था। लेकिन फिर भी परिवार के बाकी लोग मीरा को आए दिन ताना दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन विमला और अर्जुन दोनों आपस में बातचीत करते हैं। क्या करूं? मैं तो सोच रही हूँ कि जैसे तैसे मीरा को इस घर से भगाया जाए और तेरी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि ये अंधी तो अब हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन ये जो तेरा बाप है ना, ये तो बस तेरी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। वही तो बात है ना माँ, वैसे ही मुझे वह पसंद नहीं थी और अब तो यह अंधी हो चुकी है, अब मेरे किसी काम की नहीं है वह। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर इस मीरा को इस घर से हमेशा के लिए भगा दूंगी और तेरे लिए एक सुंदर सुशील लड़की लेकर आऊंगी जो हमारे पूरे घर को संभाल सके अच्छे से। वीरपाल अर्जुन और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वह उसे समय कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से वीरपाल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर मीरा को उसकी बहुत चिंता होती है। मीरा दिन रात उसकी सेवा पानी में लगी रहती है। लेकिन एक दिन वीरपाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सभी लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां वीरपाल दम तोड़ देता है। वीरपाल की मौत से मीरा सदमे में चली जाती है। उसे बार बार अपने पिता की याद आ रही थी। वीरपाल की मौत से सबसे ज्यादा खुश विमला और अर्जुन थे। अब तो कोई मीरा को इस घर से बाहर जाने से रोक ही नहीं सकता। अब हम उसे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। फिर देखती हूँ कैसे कोई मेरे बेटे की दूसरी शादी नहीं होने देता। अर्जुन और विमल दोनों इस बारे में बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही अगली सुबह एक वकील वसीयत लेकर विमला के घर आता है और विमला को वसीयत के बारे में बताते हुए कहता है, विमला जी, आप वीरपाल की धर्मपत्नी है ना? उन्होंने अपनी मौत से पहले एक वसीयत बनवा के तैयार करवाया था। वही वसीयत मैं आप लोगों को देने आया हूं। दरअसल वीरपाल ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहू मीरा के नाम कर दी है। क्या बोल रहे हो? अरे मैं उनकी पत्नी हूँ और वैसे भी ये मीरा तो अंधी है। वो तो दिन रात भक्ति में लीन रहती है। ये क्या करेगी प्रॉपर्टी का? आप एक बार ध्यान से वसीयत को पढ़ो। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर आपने जानबूझकर कुछ गलत वसीयत बना दी है। देखिए, मेरा आपसे कोई पर्सनल कांटेक्ट तो है नहीं जो मैं यह जानबूझकर करूंगा। वीरपाल ने जो वसीयत बनवाई है वह वसीयत मैं मीरा को सौंपने के लिए आया हूं और इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मीरा है।
यह खबर सुनकर अर्जुन और विमला को सदमा लग जाता है। उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में वीरपाल को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। बेटा अर्जुन, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ अगर ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हुई तो इस मीरा को जान से मार देते हैं। कम से कम ये हमें सुकून का काम तो देगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। इस मीरा ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कैसे भी करके इसे अब रास्ते से हटाना ही होगा, वरना न जाने कब इसके मन में प्रॉपर्टी का लालच आ जाएगा और ये हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। ऐसे ही एक दिन मीरा मंदिर में बैठकर कृष्ण जी का जाप कर रही थी। तभी वहां पर विमला आती है। विमला एक डंडे से मीरा के सर पर वार करती है और कहती है, एरी अंधी, तुझे आज तेरी ये पत्थर की मूर्ति नहीं बचा सकती। तेरी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अब हम दोनों मिलकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे भगवान के पास पहुंचा देंगे। वहां जाकर तुझे जितनी मर्जी कृष्ण की भक्ति करनी है करना। माँ जी, ये क्या कर रही है? अब भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? तेरी वजह से पूरी प्रॉपर्टी मेरे पति ने तेरे नाम कर दी है, इसलिए हम दोनों तुझे जान से मार देंगे ताकि पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। माँ जी, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप चाहो तो पेपर पर साइन करवा लो, लेकिन भगवान के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो। मुझे जीना है। मुझे कृष्णा जी के लिए अपनी पूरी जिंदगी भक्ति में लगानी है। भगवान के लिए मेरे साथ ये सब मत करो। मैं तुझे तो हमेशा हमेशा के लिए अब रास्ते से हटा दूंगा। तेरे मरने के बाद वैसे भी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। इतना बोलकर अर्जुन एक खंजर निकलता है और उस खंजर से मीरा के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वहां पर कृष्ण जी प्रकट होते हैं। कृष्ण जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तुम दोनों पापियों को आज मैं सजा देकर ही रहूंगा। तुमने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया है और जो भी मेरे भक्त को परेशान करता है मैं उसे दंड आवश्यक देता हूँ। इतना बोलकर कृष्ण जी विमला और अर्जुन दोनों को अंधा कर देते हैं। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है। उन दोनों को अपाहिज बना देते हैं ताकि वह जिंदगी में किसी भी काम को करने के लायक ना रहे, और अर्जुन की आंखों की रोशनी मीरा को दे देते हैं। मीरा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। कृष्ण जी विमला और अर्जुन को वहां से गायब करके एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं। विमला और अर्जुन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन कहा गया है कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज नहीं कल आपको आपके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। राजीव की 2 बीवियां थी, सुमन और लता। सुमन कभी माँ नहीं बन सकती थी, जिस वजह से राजीव ने दूसरी शादी की लता से। राजीव का लता से एक बेटा हुआ जो कि 2 साल का था। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लता अपनी हरकतों से खुशियों में दुखों का तड़का लगा दिया करती थी। ऐसे ही राखी का त्योहार आ रहा था। राखी से 1 हफ्ते पहले सुमन का भाई विजय खूब सारा सामान लेकर सुमन के ससुराल आता है। अरे दीदी, ये देखो, मैं राखी का सारा सामान लेकर आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैंने सोचा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं अपनी राखी कुछ इस तरीके से मनाऊंगा। राखी में जो भी सामान लगता है वो सब कुछ मेरे पैसे का होगा। और देखो, मैं सोने की राखी बनवा कर लाया हूँ। इस बार आप मुझे यही राखी बांधना। अरे बैठ जा एक बार, उसके बाद हम सारी बातें कर लेंगे ना। घर आया नहीं कि शुरू हो गया अपनी कहानी बताने के लिए। कम से कम बैठ जा, पानी पी आराम से, उसके बाद अपनी कहानी सुनाना। और मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी जॉब लग गई, क्योंकि इस जॉब के लिए तूने बहुत मेहनत किया है। और इस बार तुझे राखी पर अच्छा नेक देना पड़ेगा। उल्टे पैसे मैं देती थी तुझे हर बार, लेकिन इस बार तू मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाएगा। हाँ दीदी, इस बार मैं दिल खोल कर खर्च करूंगा, क्योंकि मेरी जॉब भी लग गई है, पहले सैलरी भी आ चुकी है। इस बार तुझे निराश नहीं करूंगा। विजय को देखकर सुमन की सास भी वहाँ आ जाती है। सारा सामान देखकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, अरे विजय बेटा, सामान तो बहुत अच्छा लेकर आया है तू। अरे ये क्या, तू मेरे लिए भी साड़ी ले आया। सच में तू तो बहुत बढ़िया है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करता रहे और जल्दी से तेरी शादी हो जाए। तेरे घर में भी बहू आ जाए जो तेरी माँ को खूब प्यार करे, खूब सेवा करे, जैसे तेरी बहन मेरी करती है। दिन रात सेवा पानी में लगी रहती है, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। दीदी है ही ऐसी, ये बस दूसरों के बारे में सोचती है। दूसरों की खुशी में ये खुश हो जाती है, कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहती। बस दुख तो ये होता है कि भगवान ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं।
अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना बेटा। और वैसे भी भले ही मेरे बेटे ने 2 शादी की हो, लेकिन सुमन से उसका प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। सुमन से आज भी वो बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लता दीदी नजर नहीं आ रही है, आखिर वो भी तो मेरी बहन है, मैं उनके लिए भी बहुत कुछ लेकर आया हूँ। अरे वे तो अपने कमरे में सो रही होगी, तुझे तो पता है ना, उसको सोने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है महारानी जी को। थोड़ी देर बाद विजय वहाँ से चला जाता है। सुमन सारा सामान लेकर कमरे में रख देती है। लता मौका देखकर सुमन के कमरे में जाती है और सारा सामान छत से बाहर फेंक देती है। सुमन इस बात से बेफिक्र थी कि उसके सामान को कुछ हुआ है। ऐसे ही लगभग 3 दिन बीत गए। लता अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आपको पता है ना रक्षाबंधन आ रहा है, अपने भाई के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है, उसके लिए स्पेशल राखी जो लेनी है मुझे, आखिर 2 ही दिन जो बचे हैं। अरे राखी लाने की क्या जरूरत है लता, उस दिन विजय आया था, विजय भी राखी लेकर आया है। माँ जी मुझे किसी की भीख या एहसान नहीं चाहिए, मैं अपने भाई को अपने पैसों से खरीद के राखी बांधूंगी। और वैसे भी जब मेरा खुद का भाई है तो मैं किसी और की राखी क्यों बांधूं। और अब विजय कभी आए ना उसे समझा देना, रिश्ता बनाना है तो अपनी बहन से बनाए, मेरे से कोई बनाने की जरूरत नहीं है, अपने से अपने मतलब रखे। इतना बोलकर लता शॉपिंग पर चली जाती है। वहाँ जाकर लता अपने भाई के लिए खूब सारी सुंदर राखियाँ खरीदती है और अपने भाई के लिए गिफ्ट भी ले लेती है। लता का एक लौता भाई था जो कि 1 नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसे बस सारा दिन मटर गश्ती करने में ही मजा आता था। थोड़ी देर बाद लता शॉपिंग करके घर आ जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार में अब बस 2 ही दिन बचे थे। लता और सुमन दोनों अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। लता को मन ही मन सुमन से बहुत जलन होती है कि उसकी मेहंदी वह खराब करना चाहती थी। देखती हूँ महारानी कैसे अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है, इसका राखी का त्योहार खराब ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी लता नहीं, बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था ना इसका भाई, जब आएगी ना तब पता चलेगा, मेरे भाई के आगे तो इसका भाई कुछ भी नहीं है। राखी वाले दिन लता सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो रही थी, उसे अपने मायके जाना था। थोड़ी देर में लता के फोन पर फोन आता है और उसकी माँ लता से कहती है, अरे बेटा तू किसको राखी बांधेगी, तेरा भाई तो पता नहीं कौन सी लड़की को लेकर भाग गया है। अरे उसने तो रक्षाबंधन की त्योहार की कोई लाज ही नहीं रखी, अगर आज की बाजी करनी थी तो रक्षाबंधन के बाद कर लेता। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के लिए कितना ज्यादा होता है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है, जिस वजह से वह तेरी फिक्र न करते हुए उस लड़की के साथ भाग गया। ये क्या बोल रही हो, मेरा तो त्योहार खराब हो गया माँ, ये सब करना तो मुझे पहले ही बता देता, मैं इतनी तैयारियां नहीं करती। मैंने बहुत अरमान से उसके लिए राखी खरीदी थी, उसके लिए गिफ्ट खरीदा था, अब मैं वह किसको दूंगी। मैं क्या करूं बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, इस बार तेरा रक्षाबंधन बहुत बुरा हो गया। लता उदास मन से अपने कमरे में बैठ जाती है। उधर सुमन घर की पूरी साफ सफाई कर रही थी क्योंकि विजय आने वाला था। थोड़ी देर बाद विजय घर आ जाता है। सुमन पूजा की थाली तैयार कर रही थी, तभी विजय बार बार लता को ढूंढ रहा था। लता अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। विजय उसके पास जाता है। लता विजय को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, खुद को रोक नहीं पाती और विजय को गले लगाकर रोने लगती है। यह देखकर विजय उसे उसके रोने का हाल पूछता है। लता उसे सारी बातें बताती है। इसके बाद विजय बोलता है, अरे दीदी तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी राखी इस बार ऐसे ही जाएगी। अरे मैं हूँ ना, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मेरी एक नहीं बल्कि 2 बहन है, और मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सुमन दीदी से राखी बंधवाने नहीं आया हूँ बल्कि लता दीदी से भी राखी बंधवाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई विजय, मेरे अंदर जलन की भावना थी, मैं सुमन से बहुत नफरत करती थी, मैं उसकी राखी खराब करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसका भगवान भी बुरा ही करता है। मैं सोच रही थी कि मैं उसकी राखी खराब कर दूंगी, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ही खेल खेल दिया। अब जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, अब जल्दी से नीचे चलो, मुझे मेरी दोनों बहनें राखी बांधेंगी। इस तरह से सुमन और लता मिलकर विजय को राखी बांधती है और हंसी खुशी राखी का त्योहार मनाती है।